अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? लुई के आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली वो कैश सॉल्विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सिंपल कार्ड क्रिएट करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा लेंथी मेथड है बट है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसके ज़रिए आप बहुत अमेजिंग एंड इफेक्टिव कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक का डैशबोर्ड इफेक्ट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइज हम जो है वो HTML के पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर वी आर गोइंग टू क्रिएट सम कोड हेयर। सबसे पहले क्लासेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं एक कार्ड की क्लास बना लेती हूँ और इसी के अंदर मैं एक मैन की क्लास भी साथ ही ऐड ऑन कर देती हूँ। ठीक है जी, ओके। इसके डिफ को नीचे ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर सम स्पैन टैग। और स्पैन टैग के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास लेती हूँ टाइटल की। ओके, सो यहाँ पर मैं टेक्स्ट राइट डाउन कर देती हूँ, ओवरव्यू कार्ड। ओके जी, इसी के साथ साथ हम नीचे आ जाते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर स्पैन टैग। इसमें भी हम एक क्लास बना लेते हैं और इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू राइट इट हियर द टोटल। और यहाँ पर फ़िलहाल हम कुछ अमाउंट राइट डाउन कर देते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अदर डिफ। और इस डिफ के अंदर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रो रख लेते हैं। और इस रो के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट द बटन class and then btn, write it here the overview. Okay, move on, take another button class। इसमें हम बटन जो है वो प्राइमरी रखेंगे, तो यहाँ पर हम एक और बटन ले लेते हैं और इसकी भी क्लास हम जनरेट कर लेते हैं और क्लास का नाम हम btn प्राइमरी रख देते हैं। btn प्राइमरी, ओके। मूव ऑन द नेक्स्ट, यहाँ पर हम प्लस का साइन ऐड कर देते हैं और राइट इट हियर द ऐड। ठीक है जी, इसी के साथ इन दोनों डिप से हम बाहर आ जाएंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर रो। सो यहाँ पर अगेन हम एक रो क्रिएट कर लेते हैं और इस रो को हम क्लास के अंदर जनरेट करते हैं। इसी के अंदर हम क्लास बना लेंगे कार्ड सेकेंडरी। ओके, और इसी के आगे हम एक सेकेंडरी लिख देते हैं। सो क्लास सेकेंडरी के बाद गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट अगेन स्पैन टैग। देन इसके अंदर वी आर गोइंग टू टेक इट हियर द क्लास। क्लास का नाम हम टाइटल रख देते हैं और टाइटल के अंदर हम जो लेबल देंगे वी आर गोइंग टू टेक हियर द टीम मेंबर्स, या टीम कार्ड रख देते हैं, ज़्यादा बेटर है। ओके जी, इसी के साथ क्रिएट हियर अनदर डिफ और यहाँ पर मैं बैजेस की क्लास बना लेती हूँ, लाइक इन दिस वे। ओके जी, इसके अंदर हम 3 स्पैन टैग लेंगे जिसमें हम 1 2 एंड 3 बैजेस बनाएंगे। क्लासेस ऑब्वियसली आप ऐड कर लें और ऐड करने के लिए बैज की क्लास हम बना लेते हैं। यहाँ पर 1 लिख देते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट करके वी आर गोइंग टू टेक 2 एंड 3 एज वेल, कंट्रोल सी। और यहाँ पर मैं इसको 2 एंड देन मैं इसको यहाँ पर 3 कर देती हूँ। ठीक है जी, एंड देन डिफ से बाहर आ जाते हैं इसके। क्रिएट हियर अगेन स्पैन।
इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक एन अदर स्पैन टैग, और यहाँ पर हम क्लास ले लेते हैं सब टोटल की, सब टोटल, ठीक है जी। एंड देन शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें डिपेंड ऑन यू, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू टेक अनदर स्पैन, और स्पैन के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास। सो यहाँ पर हमने एक और क्लास ले ली, और यहाँ पर हम क्लास का जो नेम है उसको वैल्यू रख देते हैं। एंड देन यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं इन अ डॉलर फॉर्मेट। ओके, ठीक है जी। एंड देन वी आर गोइंग टू बैक, अब इस पैन से बाहर निकल आएंगे गाइस, और देन यू कैन क्रिएट हियर द रो। ओके, अब इस रो के अंदर हम यहाँ पर अगैन स्पैन टैग ले लेते हैं, सॉरी, क्रिएट इन अ गुड वे। डिज़ाइन में प्रीव्यू साथ साथ दिखाती, क्योंकि अभी सिंपल HTML ही चल रहा है तो डिज़ाइन इतना आपके लिए यूजेबल नहीं होगा। सो यहाँ पर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर स्टेप। सो यहाँ पर हम अनदर जो है वो डेटा ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर गाइस मुझे जो है सिंपल कुछ टोटल ग्रोथ ऐड करनी है। सो यहाँ पर मैं टोटल ग्रोथ ले लेती हूँ, क्लास बना लेते हैं टोटल ग्रोथ की। ओके, एंड देन इसी के बाद +265 हम ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। नाउ यहाँ पर अगैन स्पैन टैग पर आ जाते हैं, और यहाँ पर क्लास ऐड कर लेते हैं। सो क्लास के अंदर हम ग्रोथ लिख देते हैं, और यहाँ पर 8.6 वैल्यू आप कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं, इस डिपेंड ऑन यू। सो यहाँ रो और डेफ से बाहर आ जाएंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर कार्ड, और इसी के अंदर वी आर गोइंग टू राइट इट हियर अनदर सेकेंडरी, सेम क्लास जो ऊपर दी थी आपने। सो इसी के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट स्पैन टैग अगैन, और स्पैन टैग के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द क्लास फॉर टाइटल, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द थीम कार्ड, सेम जो आपने ऊपर दिया था थीम कार्ड। और यहाँ पर स्पैन की क्लास ख़त्म हो गई। दैन फिर बैच वही सेम वैल्यू जो बैच की आपने दी थी, तो सिंपल हम ये काम करते हैं कि बैचेस ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, डिफ से डिफ तक कॉपी कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यहाँ से Ctrl+C से इसको कॉपी कर लें आप, एंड दैन वी आर गोइंग टू पेस्ट इट इन दी दिस डिव, इनसाइड दिस डिव, ठीक है जी। इसी के साथ साथ इस डिव से बाहर आ जाएंगे, एंड दैन वी आर गोइंग टू टेक अगैन सब टोटल्स, एंड दैन अगैन दी टेक वैल्यूज़। सो मैं यहाँ पर अगैन ऊपर आती हूँ, और यहाँ पर स्पैन से स्पैन तक मैं कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि सेम वैल्यू है, बस थोड़ी बहुत वैल्यूज़ चेंज करनी होंगी, हम उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। सो अगैन बैक, और इस डिव के बाद दैन पुट इट हेयर। अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ चेंज कर लेती हूँ, सही है जी। सो यहाँ पर चेंज करना चाहें कर लीजिएगा, इस डिपेंड ऑन यू, एंड दैन वही स्पैन, और फिर यहाँ पर अगैन हम यहाँ पर रो ले लेंगे। सो बैक टू अगैन अप, सो रो से रो तक Ctrl+C से कॉपी, एंड दैन डाउन, स्पेन के बाद Ctrl+V से पेस्ट। सो यहाँ पर भी आई थिंक इस वैल्यू को भी ऐसे ही रहने देते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज तो आप चेंज कर लीजिएगा, अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस वैल्यू इन द सेम मेथड। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा HTML ख़त्म हो जाता है। CSS थोड़ा सा लेंदी है, तो CSS को गो थ्रू करते हैं। सो इसका इंटरफेस अभी देखने का फ़ायदा जब तक CSS इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सबसे पहले आते हैं गाइस बॉडी पर, मार्जिन रखते हैं हम 0, इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, प्रोवाइड हियर कलर,
इसी के साथ साथ हाइट रखते हैं 100 ph। डिस्प्ले इज फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देते हैं। गैप हम रखते हैं 10 px एंड आफ्टर दैट अलाइन आइटम हम कर देते हैं सेंटर्ड। इसी के साथ जस्टिफाई कंटेंट भी हम सेंटर कर देते हैं। इसी के साथ साथ हम फॉन्ट फैमिली फ़िलहाल sans serif रख रहे हैं, आप कुछ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। ओके जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब हम आते हैं BTN बटन पे। अच्छा, प्रीव्यू मैं इसका ओपन कर लेती हूँ। सो प्रीव्यू कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं बना है, तो बनाते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि CSS के बगैर ऑब्वियसली सबको पता है वो मेथड नहीं आएगा जो आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पैडिंग लेते हैं हम 5 px एंड देन 30 px। साथ साथ आप उसको प्रीव्यू भी चेक करते रहें। हाइट हम रख लेते हैं 40 px। बॉर्डर को कर देते हैं बटन के नन। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस इज 20 px 20 px for 4 sides and after that background color हैश F9 वही रखेंगे जो हमने पहले ऊपर दिया हुआ है। ठीक है जी। आफ्टर दैट कलर फॉन्ट कलर इज ब्लैक। not the RGB, we are going to take here the font color, so implement here the color is black, cursor become pointer and then box shadow implement कर देते हैं 10 px and the RGBA में रेड 0, green, blue and then 0.1। ठीक है जी। बॉक्स शैडो आप देख सकते हैं। अब नाउ मूव ऑन दी बैजेस पर आ जाते हैं। सो पहले बैजेस पर आएंगे दैन फिर बेच पर आएंगे, तो बैजेस पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आकर सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं पोजीशन इज द एब्सोल्यूट। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द हाइट इज, बल्कि हाइट रहने देते हैं हम, यहाँ पर टॉप प्रोवाइड कर देते हैं 20 px। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट इज 10 px and the display is a flags। okay, move on the next। बैजेस पर आ जाते हैं and then height is 20 px। after that we are going to implement width is also 20 px and display obviously flags रखेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर साथ साथ इसका प्रीव्यू भी दिखता जा रहा है। अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर्ड, justify content centered and border radius is 50 ताकि वो एक राउंडेड बन जाए। ठीक है जी। 50%। बैकग्राउंड इज RGB, सिंपल RGB में रेड रखते हैं हम 236 टैप, ग्रीन रखते हैं 122 टैप 29 सॉरी टैप 29। ओके जी। ऊपर देख सकते हैं आप ये बनना शुरू हो गया है। इसी के साथ साथ फॉन्ट कलर सेम वही जो अभी तक हम रखते आए हैं #99। ओके जी। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। प्रॉपर्टी इज द बैजेस।
ओके इसका ये बैच का है, नॉट द बैचेस, ठीक है जी। ओके फाइन, ये देख सकते हैं आप बैच और बैचेस के अंदर डिफरेंशिएट है, तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है जी। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब हम आते हैं सेकेंडरी पर। तो क्लासेस सारी वही हैं गाइस जो हमने बना के रखी हुई थी। सो विड्थ इज 1 to 5 px, हाइट इज 100 px, बैकग्राउंड सेम वही जो अभी तक हम यूटिलाइज करते हुए आ रहे हैं, हैश f9, border is 1 px, solid RGBA, एंड देन वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, पहले में रख देते हैं 107, इसके बाद we are going to write it here 106, and last on the list again. okay, RGB opacity वही रहेगी जो ऑलरेडी थी. now it become cursor become pointer, ठीक है जी. so now move on the secondary, then hover, scale 1.04, ठीक है जी. now move on the next. इसी के साथ टाइटल, तो टाइटल पे अगेन फॉन्ट साइज रख लेते हैं हम 1.5 rem, and after that we are going to implement margin bottom. I think 10 px is quite enough, ठीक है जी. ओके आगे बढ़ते हैं. 1.5 आई थिंक बहुत ज़्यादा फॉन्ट लग रहा है. लेट मी चेक. ओके सही, इतना काफ़ी है. इसी के साथ साथ टोटल पर आ जाते हैं. सबसे पहले फॉन्ट साइज इज 2 rem and the color is RGB. RGB के अंदर आई थिंक we are going to use this color. okay, so we are going to use this color in a सब टोटल पे कर लेते हैं, काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं. सो सब टोटल के अंदर मैं सबसे पहले फॉन्ट साइज ले लेती हूँ इसका 1.3 rem, एंड यहाँ पर मैं कलर फॉन्ट का कट करके कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+X एंड देन Ctrl+V, ठीक है जी. सो यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट वेटेड दे देती हूँ, बल्कि फॉन्ट वेटेड के अंदर हम इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है जी. सो मूव ऑन द नेक्स्ट. अब हम आते हैं टोटल ग्रोथ पे. हमने क्लास बनाई थी टोटल ग्रोथ. सो अगेन इम्प्लीमेंट हियर द फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज इज 0.8 rem, एंड आफ्टर दैट कलर हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं RGB 107. तीनों को हम 107 ही रख लेते हैं, ठीक है जी. मूव ऑन दी नेक्स्ट. इसी के साथ हम ग्रोथ की क्लास पर आ जाते हैं. आप देख रहे होंगे बहुत इंटरेस्टिंग सा मेथड चल रहा है यहाँ पर, और बहुत इंटरेस्टिंग से कार्ड्स डिज़ाइन हो रहे हैं. फॉन्ट साइज पर आ जाते हैं, और यहाँ पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट 0.8 rem रख के देखते हैं. अदरवाइज कलर हम इसके अंदर RGB कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एंड देन 53 पहली वैल्यू रखते हैं, लेवल 7 एंड 53. ओके जी. मूव ऑन दी नेक्स्ट. तो यहाँ पर गाइस अब हमारे पास जो बैज थे, अब उन पर हम जो है वो चाइल्ड इम्प्लीमेंट करते हैं. चाइल्ड
सॉरी, इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया बाय मिस्टेक है, ये यहाँ पर। ओके, तो चाइल्ड नंबर फर्स्ट आपने लिया हुआ है, चाइल्ड नंबर 2 से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट, सॉरी इसी के अंदर रहना है। सो द मार्जिन लेफ्ट इज -5px। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड हम कलर दे देते हैं पिंक, देख रहे हैं आप ऊपर की साइड पे, ठीक है जी। इसी के साथ अब हम आते हैं थर्ड चाइल्ड पे इसके, तो बैच बना हुआ है, इसको सिंपल आपने थर्ड चाइल्ड कर देना। ओके जी, सो यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट अगेन 5px -5px एंड कलर बैकग्राउंड हम RGB में दे रहे हैं, RGB में 34 टैब 33 एंड 33। ओके, सो लाइक दैट। सो थर्ड चाइल्ड भी हो गया इसका कंप्लीट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट इज द प्राइमरी। BTN प्राइमरी। सो यहाँ पर प्राइमरी के अंदर क्योंकि हमने थोड़ा बहुत क्लास को रिक्रिएट करा है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक थी इसके अंदर, सिंपल हमने दोनों को साइड ज्वाइन कर दिया था। सो इसको हम प्राइमरी कॉल कर लेते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं प्राइमरी में स्पेलिंग मिस्टेक है, और सो स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर होती हैं तो ऑब्वियसली क्लास प्रॉपर वे में कॉल नहीं होती, जो वहाँ लिखी हुई थी वही कॉल हो रही थी। सो यहाँ पर बैकग्राउंड पर आ जाते हैं, RGBA कलर में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। 2 3 6 टैब 1 2 2 and then tab we're going to implement here 29. Okay जी, and the color font color is again #9। ओके, बहुत अच्छा सा इंटरफेस बन रहा है गाइस, आप देख रहे होंगे। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं कार्ड की सेटिंग्स पर, जो हमने कार्ड्स बनाए हैं। सबसे पहले पोजीशन इज रिलेटिव एंड आफ्टर दैट we are going to implement padding is 20px for 4 sides. Okay, after that border radius is 15px, और इसी के साथ साथ बॉक्स शैडो इम्प्लीमेंट कर देते हैं 10px and RGBA। ओके, इसी के साथ डिस्प्ले को रखते हैं फ्लैग्स, आप देख रहे होंगे प्रीव्यू। इसी के साथ फ्लैग्स डायरेक्शन को कॉलम कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर गैप, क्योंकि गैप नहीं आ रहा तो 10px इन ईच। ओके, आफ्टर दैट ट्रांजिशन व्हेन यू टेक योर माउस, तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन में ऑल 0.3 सेकेंड्स ले लेते हैं, ठीक है जी। आफ्टर दैट मूव ऑन दी रो, so display is flags and gap among them is 10px, and after that margin bottom as well as 10px. इसी के साथ साथ मैन पर आ जाते हैं। so we are going to implement width is 300px, and after that we are going to implement here the height is 150px। background implement कर देता है, so background पे 34 sorry RGBA color 34 33 and 33 we have already here, हमने पहले भी इसको यूटिलाइज किया है, दैट्स वाई। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। फॉन्ट कलर भी बहुत दफ़ा ले लिया है हमने, सो आई होप यू रिमेंबर दिस कलर।
और सबसे आखिर में गाइस बॉक्स शैडो, बहुत इंटरेस्टिंग सा इंटरफेस बन चुका है आपके सामने। सो इस तरीके से यू कैन ईजिली डिज़ाइन मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कार्ड। इसको हम फाइनल ब्राउज़र पे रन करके आपको चेक कराते हैं से व्हाट द अमेजिंग रिजल्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे तब पर हमारा कोड फिनिश हो जाता है और आई होप व्यू बता रहा है, इसका लाइव व्यू चेक करते हैं। सो नाउ गाइज यू कैन सी द रिजल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड डिज़ाइन हो गया और बहुत ही ईजी सा मेथड था। और यहाँ पर होवर इफेक्ट आप देख सकते हैं कार्ड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया है। सो आई होप गाइज आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। दे आर द रिस्पॉन्सिव, और अगर आप इसको स्क्रीन इंक्रीज कर दें तो ऑटोमेटिकली दे आर स्विच इन द रोज एंड कॉलम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सा मेथड आज हमने गो थ्रू किया है। सो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें, बिकॉज वी नीड ऑलवेज सपोर्ट एंड लव, ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव जो ट्यूटोरियल आप लोग डिज़ाइन करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।